विपक्ष जो है उस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो है बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहां पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूं। लेकिन मेरी इस चीज को किसी को हजम नहीं हुई, और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहां से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या आईओए को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहां क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है, और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहां जहां पर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच जिस गेम की कमी है उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। उस दौरान इलेक्शन शुरू हुए और हम ट्रांसफर किसी की नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिस का, उस कोचिस के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे, और उनकी जो जहां पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो जिला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहां पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि ऐसे खिलाड़ी जो भी हैं उनको एक सर्कुलेट मैसेज कर दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कि जो जितने भी, ये कल शाम की बात है, कि जितने भी खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्टों में खेल रहे हैं, उनकी अगर
किसी और स्टेशन पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और वो ज्वाइनिंग उनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो जाकर कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम कर रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली कंट्री को और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनका लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मैं हूं। तो ये बात हुई है और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज है कि झज्जर ना कर पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुरानी चीजें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए।